समस्त ग्रामवासियों का अच्छा सहयोग रहा और आपको आज आरती के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। और आज आप इस पे धन्यवाद सर। हमारे साथ ये पूरे जोड़े से बैठे हुए हैं और यहाँ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो खूब आनंद लिया। धन्यवाद सर। और इंद्र देव की मेहरबानी होती हुई है कथा में इंद्र किस प्रकार इसको घुमाएंगे गाँव में नगर भ्रमण करवाएंगे कल। तो कथा का तो लगभग समापन और जो ही कथा का समापन हुआ और इंद्र देव भी खुद मेहरबान होते हुए और बरसात आ गई कि यहाँ पर जो भक्त थे उनके खुशी का माहौल है क्योंकि उनके खेतों के लिए भी वर्षा का जो अमृत जल इंद्र देव की मेहरबानी से कथा की पूर्णावती पे आता है वो। बाल मुकुंद जी मीना पचेल कला वाले हमारे साथ मौजूद है। कथा को आनंद कैसे हो रही हो? बहुत बढ़िया रहो। और कथा का समापन के साथ ही इंद्र देव की भी मेहरबानी हुई है। भगवान की कृपा से उज्जवल करवा रहा पवित्र कर भगवान तो खेती के लिए फसल के लिए अमृत बरस रहे हो। हाँ। और यहाँ पर ग्राम पचेल खुर्द में लगभग भक्ति का भाव लिए हुए अभी भक्ति को जिंदा रखे हुए हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं। जो सप्त देव से कथा का आयोजन हो रहा है वो कैसा लगा, कैसा रहा? बहुत सुंदर रहा और होना भी चाहिए। ये तो गाँव के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम होते रहे। गाँव के अंदर नागरिक की भावना पैदा होती ऐसे कार्यक्रमों में कीर्तन हो कोई भी भगवान का यदि अगर कार्य हो रहा हो तो उसमें भाग लेना भी चाहिए। ये अपना ही। और नगर भ्रमण है ना कल सर? हाँ कल सर ये गांव वाले कह रहे हैं कि सुबह नगर भ्रमण होगा और दोनों बयानों के साथ गांव में भ्रमण होगा। अति सुंदर रहेगा और गाजीबाजी के साथ होगा। मानो कुछ नजारा ही कुछ और होगा जब भगवान गांव में परिक्रमा करेंगे तो शायद। धन्यवाद सर। इसी बीच में हमारे साथ पूर्व सरपंच साहब जगदीश जी मीणा भी अपने सर कल का क्या प्रोसेस रहेगा और आपको कथा कैसी लगी? कथा बहुत अच्छी लगी और कल का तो प्रोग्राम नगर भ्रमण रहेगा। अच्छा, गाँव में भगवान तो सबका सहयोग है ग्रामवासियों का? सबका सहयोग है। सर आपका शुभ नाम? ये अपना नाम तो भूल गए लेकिन कुछ कहना चाहते हो क्या? भाई हमारे गांव में कथा हुई है बहुत इससे वो हमारे भाईचारा बढ़ रहा है। कथा का ज्ञान भी मिला और भाईचारा बढ़ रहा है हमारे गांव में। तो आपने पूरा लुत्फ लिया 7 दिन का? 7 दिन का ले रहे हैं। ठीक है धन्यवाद। और ये राजेंद्र जी पचेल कला वाले भी यहाँ पर है। इन्होंने भी कथा का लुत्फ लिया। कैसा लगा? बहुत आनंद आया। ज्ञान गंगाए जितना सुनोगे उतना ही फायदा है। ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो सबका भाईचारा बढ़ता है, विकार दूर होते हैं, सब भाइयों में एकता ही बनती है। ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। जो आप मुख्य यजमान थे कथा के तो तो रोज प्रसाद बांटते काल नगर भ्रमण होगी तो और वो आनंद लेंगे गाँव का मिले सबकी सलाह तो नगर भ्रमण कर जाओगे खूब आनंद के साथ। तो ये हमारे कैसा भी धार्मिक कार्य हो हमेशा सहयोग में तत्पर रहते हैं। गाँव का सहयोग है। धन्यवाद। ठीक लगी कथा? बढ़िया लगी। आनंद रहो साथ धंधा बढ़िया बस नाट बंदे रहो। फिर काल तो काल नगर और फिर परसों दिन तो ध्यान न लागनो मंदिर पर भाई 64 बापड़ जाएगी। धन्यवाद। ये चंद्र जी ने पूरा कथा का आनंद लिया। ये 7 दिन से आए थे। जो हमारे बीच में यहाँ पे बुआ जी कथा बढ़िया लगी ना? ठीक है। माने दूसरे बुआ जी भी बिसलाई वाले। तो आइए आज हम मिलाते हैं हमारे आज पचेल खुर्द में जो संगीतमय भागवत कथा का आयोजन था। इसमें आज के मुख्य में यजमान हमारे बीच में मौजूद है। उनका नाम जानना चाहते हैं, उनसे ही आगे की जानकारी लेंगे। सर आपका शुभ नाम? अनुराग मीणा। तो आप आज की कथा के मुख्य यजमान थे। जी साहब। तो कथा कैसी लगी, कैसा रहा? कथा में आनंद आ गया सारे। और ग्रामवासियों का कैसा सहयोग रहा? जी बिल्कुल मजा आ गया साहब। मजा आ गया। और कल का कार्यक्रम? कल का कार्यक्रम वैसा है जो गांव में घुमाया जाएगा नगर भ्रमण का, तो उसी में सभी गांव के और सहयोग से होगा पूरा।
धन्यवाद। आगे की जानकारी हम लेते हैं, हमारे पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद है। सर आपका शुभ नाम? तो जो गांव का माहौल कैसा लगा, और यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि जो ही कथा का समापन हुआ, प्रसाद वितरण, तो इंद्रदेव की भी विशेष मेहरबानी हुई। और आज पानी अभी आना ही है, पूर्णावत तो पानी आता है, पूर्णावत होती है पानी आता है। तो ये सौभाग्य है पचेल खुर्द का, जो यहाँ पर लगभग 10-12 रोज से पानी की बरसात भी नहीं हो रही थी। जो ही कथा का अनुसरण यहाँ पर किया गया, लगभग 1-2 रोज से बरसात जारी है। और इसी बीच में हमारे पूर्व मेंबर साहब हैं, जो कैसा भी कार्य हो गाँव में ये हमेशा तत्पर रहते हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। आपको कथा कैसी लगी? बहुत अच्छा काम हुआ है पचेल खुर्द में, और सराहनीय काम हुआ है और आनंद आ गया। पंडित जी ने भी बहुत मुखार बिन से अच्छी कथा की है, और हमारी तो मनोकामना है अगर आगे भी समय मिल जाए तो होना चाहिए ऐसा। तो इनकी चॉइस है कि आगे भी अगर ऐसा सौभाग्य मिले, समय मिले, तो आप फिर पधारना हमारे गांव में, समय देना और कथा करना। और इसी बीच में अब वापस मिलते हैं और मिलते ही रहते हैं हमारे ओम जी भाई साहब, इनसे। तो सर आप भी अपना उद्बोधन। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं सर्वप्रथम तो आज हमारे छोटे से गांव पचेल खुर्द में जो 7 दिवसीय कथा चल रही थी उसका समापन है। और आज जो कथा में जो चित्रण हुआ है सुदामा चरित्र का, भगवान श्री कृष्ण की सुदामा में जो मित्रता हुई है, उससे मैं पूरे ग्रामवासियों से, पूरे मित्रों से, माता और बहनों से ये कामना करता हूँ कि भगवान जी की मित्रता कैसी थी। अगर मित्रता हो तो ऐसी, तो मित्रता की पहचान, मित्रता का अस्तित्व, असली मित्रता कैसी होती है, ये आप लोग सीख के जाए। कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकाधीश होते हुए भी एक गरीब सुदामा से मित्रता की थी, उसको भेदभाव नहीं समझा। ये कथाएं होने से ग्रामवासियों का, माता और बहनों का, युवा साथियों का, नई पीढ़ी का, छात्र छात्राओं का, सबका मनोबल बढ़ता है, मानसिकता चेंज होती है। अगर 7 दिन तक ऐसा आयोजन रहे, ऐसी कथाएं रहे, ऐसी सत्संग रहे, ऐसा पुण्य काम हो, तो हमारी जो आगामी युवा पीढ़ी है उनको संस्कार मिलते हैं। वैसे सर ये गांव मैं भी अक्सर से बचपन से देखता आया हूँ, यहाँ पर शुरू से ही धार्मिक भावना की प्रवृत्ति बसी हुई है। इस गांव में मदिरा पान कोई ऐसा गलत विसंगतियाँ नहीं है। ये मैंने आपके साथ देखा भी है। पहले आप लोग रामलीलाओं का भी आयोजन यहाँ पर होता था, तो उससे काफ़ी यहाँ पर मतलब धर्म की भावना तो पैदा है, धार्मिक प्रवृत्ति की। देखिए, मीडिया के माध्यम से और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस छोटे गांव में पिछले वर्षों से भी एक रामलीला का आयोजन होता था। श्री मारुति रामलीला मंडल के नाम से हमारा एक मंडल था, वो सभी कलाकार उसमें काम करते थे। कलाकार बाहर के नहीं होते थे, कलाकार हमारे स्थानीय कलाकार होते थे। और स्थानीय कलाकार होने के नाते हमारे दादाजी थे जमुना दास जी वैरागी, उन्होंने अपने मुखार दिन से 2.5 कड़ी रामलीला का उन्होंने वो किया था, तब से हम लोग लगे हुए थे। अगर वो आज रामलीला अगर जिंदगी होती तो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो तो उसमें लगती। सर वैसे फिर भी उसके बावजूद भी हमारा गांव एक धार्मिक गांव है। कहीं माता जी का जागरण, कहीं भगवती जागरण, कहीं देवराना का जागरण, कहीं रामदेव का जागरण, कहीं यहाँ पे जागरण, कहीं कथाएं, शिव कथाएं हो चुकी हैं, भगवत कथाएं हो चुकी हैं, राम कथा हो चुकी हैं। तो हमारा पूरा गाँव भक्तिमय है। सर वैसे रामलीला का आयोजन तो अभी होता नहीं है, लेकिन जो रामलीला का अनुसरण है, जो उसमें सीखने को मिला, आज हम यहाँ पर सब जो हमारे साथी हैं उनमें विद्यमान है, उनमें जो भी साथी हैं एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई गलत प्रवृत्ति हो। ये उनके अवशेष हैं सर। ये खूबी है, क्योंकि अगर आपका गाँव चिंता है धर्म से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का युवा भी सहयोग। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सब ग्रामवासियों को कहना चाहूँगा कि कल नगर भ्रमण पूरे गांव के व्यक्ति मिलकर के, पूरे धर्म प्रेमी बंधु मिलकर के, पूरी माता और बहनें सदज के बड़े उत्साह के साथ में इस नगर भ्रमण में आनंद लेगी। और सभी से मैं कहना चाहूँगा कि वो सभी जल्दी समय में पहुँच करके और आनंद ले। ये नगर भ्रमण पूरे गाँव में हमारे
रघुनाथ जी महाराज और हमारे कृष्ण का मंदिर है, सबके पूरा बिहार पूरे गांव में घूमे और सर्व के दान करके भगवत माता को, इससे हमारे गांव की शुद्धि होगी, गांव का शुद्धिकरण होगा, वातावरण शुद्ध होगा। और आज देखिए आप कितना सुंदर से कथा की पूर्णावंत दिवस बाद ही इंद्रदेव प्रसन्न। ये मैं सुनता हूँ कि जहाँ भी कथाएं यज्ञ होते हैं उसकी पूर्णावंत अगर बरस नहीं हो तो अधूरा माना जाता है। तो सर सौभाग्य से पूरे गाँव वाले। सर मैं अंत में एक दो बार चर्चा आई, जैसे थाने में भी बैठा वहाँ साहब लोग जो थानेदार CI साहब, वहाँ पे भी चर्चा हुई कि आपका जो गांव है पचेल खुर्द, वहाँ के सबसे कम मुकदमे दर्ज होते हैं और वो ऐसा कोई बड़ा मुकदमा तो यहाँ पे आया ही नहीं। तो ये हमारा सौभाग्य है सर। ये सौभाग्य ये नहीं, बड़ी हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है गाँव के लिए। हमारा गाँव ऐसा गाँव है, छोटे मोटे चीज़ें झगड़े होते हैं वो यहाँ के ही समझ जाते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, कोई लड़ा कोई व्यक्ति नहीं, कोई असामाजिक तत्व नहीं, कोई हमारे यहाँ कोई नशाखोर नहीं। हमारे गाँव पर शांत सुथरे गाँव है और यहाँ के युवा एकदम साफ सुथरे युवा है, धार्मिक संघ से जुड़े युवा है। अगर मान लो किसी कोई झगड़ा भी हो गया तो कोई अभी हुआ शाम तक खत्म हो जाता है। और सर यहाँ पर राजनीतिक मतभेद और वैचारिक मतभेदों में मुझे कोई ऐसा कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि जब आपका चुनाव देखा मैंने तो सर लगभग पूरी एक ही तरफा पेठी देखिए ये तो मेरे लिए एक बड़ा स्नेह प्रेम का गाँव वालों का, और वो उस समय तो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से पूरी मेहनत के साथ में मैं बिना पैसे चुनाव लड़ा। मतलब गांव के युवाओं ने, गांव के पूरी मित्र मंडल ने, पूरी माता और बहन ने, पूरे सभी मेरे पिता पूरे लोगों ने जिस तरह से हमारा समर्थन किया। सरपंच तो हम बने, लेकिन सरपंच पूरे हमारे गांव के लोग थे और इसका उत्साह था लोगों में कि सरपंच बनने के बाद में और जैसा हमसे बना, लोगों की बात मान करके सब देखकर हमने काम किया। और आज भी गांव का प्रत्येक प्रेम हमारा इतना ही है और हम गांव के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, तो हमारी पूरी टीम के प्रेम है। तो सर ऐसी चर्चा रहती है जो आपने चुनाव में दिखाया, जगदीश जी का चुनाव था, तो लोगों को ये तो समझ में आता है कि पचेल खुर्द की जो एकता है वो कभी भी अगर अपनी एकता पे आ जाते हैं तो वो अपनी जीत को हासिल कर लेते हैं। ऐसा ही दर से हमने दत्तूरिया में भी जो परमानंद जी अध्यक्ष का चुनाव लड़ते वहाँ पर भी ऐसा ही दर से था, अपने पास कम वोट होते हुए भी अपन सीट निकाल के लाए। देखिए मैं तो गाँव जो पिछली टीम है हमारी, जो ये युवा लोग हैं, इनसे ये आग्रह करूँगा आपके जन्म के माध्यम से कि ये सब एक रहे। तो सर यहाँ के लोग तो आपके लिए तत्पर हैं, कहते भी रहते हैं कि ओम भाई साहब जिधर कहेंगे हम उधर जाएंगे रहते हैं और मेरे से बनती हुई सेवा मैं करता हूँ। और संघ के लिए मैं सभी को निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के पूरे गांव की ओर से, पीठ की ओर से, कल नगर में सभी लोग साथ रहे, महिलाएं साथ रहे, युवा साथ रहे और आंदोलन के बाद ब्रह्म के बाद में होगा। और कल के यजमान रहे थे, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। आप कल मुख्य यजमान थे कथा में राम प्रसाद जी, मैं कल यहाँ पे रह नहीं पाया कुछ कार्यवश, तो कैसा रहा कल का? बहुत बढ़िया रहा और मेरा सौभाग्य था जो मुझे मिला और मैं यहाँ पे इसके माध्यम से आपने महा आरती का आनंद लिया और कथा का भी आनंद लिया। धन्य हो, ऐसा क्षण किस्मत वालों को मिलता है सर, धन्यवाद। मिश्र जी तो तटस्थ गोचर साहब यहीं 7 दिन से यहीं विद्यमान थे और ये एक दिन के मुख्य यजमान ये भी रहे, तो सर कैसा लगा? अच्छा, कैसा आनंद रहा? आनंद आ गया, वाले को मिलता है। इन्होंने इस माध्यम से खूब सेवा की और हमारे बीच में हमारे युवा साथी भी हैं, भाई भी हैं, मोहन जी मीणा, ये अक्सर कैसा भी काम हो गांव में लेकिन ये 24 घंटा खड़े रहते हैं। ऐसे महानुभाव को मैं भी कथा और इस मंच के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा काम ये हमेशा करते रहें, लगे रहें और आप भी अपना उद्बोधन कुछ। जो भी गाँव में जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उनमें हम सहयोग भी करते हैं और उनकी रुचि भी बढ़ाते हैं, तो आगे भी होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को भी इसका प्रभाव पड़ता है और धार्मिक बहुत अच्छा 7 दिन तक जो पंडित जी ने जो कथा की बहुत अच्छा आनंद आया और राम प्रसाद का जो सौभाग्य था, उन्होंने रुक्मणी जी का कन्यादान किया। जय हिंद, जय भारत। और जो हमारा जो चैनल है आपकी लगभग गांव की आसपास की जो खबरें उठा, तो ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा आपका चैनल, बहुत अच्छी खबरें हैं। हमारे जो न्यूज चैनल है इसमें बहुत अच्छी खबरें आती है और जगह जगह का आपका प्रचार भी बहुत हो रहा है।
बहुत सराहनीय है। जगह जगह की और हमारी 7 दिन की सप्ताह जी का भी बहुत आपने न्यूज आगे से आगे पहुंचाया। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में मोहनलाल जी, मीणापुर वार्ड पंच भी रहे हैं, ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। धन्यवाद। अंत में हमारे पंडित जी भी धन्यवाद ज्ञापित कर दें। इन चैनल वाले जो हैं अपने इंद्रजीत जी मीणा साहब, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने मतलब सारे गांव का जो कार्यक्रम था श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का रसपान करवाया जा रहा था, इसका इन्होंने आगे से आगे पहुंचा करके धर्म उठाया। और सर मैं कोशिश करूंगा आपकी जो आगे की अगर कहीं भी कथा रहेगी उसमें मैं लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। श्री सत्यनारायण जी मीणा द्वारा 1100 रुपये लगाए गए हैं।